यानी कि चैप्टर नंबर हम लोग 9th पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं बाबू? 9। तो 9 में जो दिया गया है यानी कि 9 में हम लोग के दिया गया कविता कौन है बाबू? हमारी नींद। क्या है बाबू? हमारी नींद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी नींद, जो क्या थी, कविता का नाम है हमारी नींद, और लेखक क्या कहते थे इस कविता के माध्यम से हम लोग बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या चलते हैं, पाठ परिचय चलते हैं। और जो पाठ परिचय है इनकी इनका जो लेखक है वो कौन है? बीरेन डंगवाल। कौन है बाबू? बीरेन डंगवाल है। कौन है? बीरेन डंगवाल है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। बीरेन डंगवाल देख लीजिए फोटो, ठीक है, बीरेन डंगवाल का आप लोग देखिएगा। और हम लोग इसमें जो भी पॉइंट्स बना गया था, जो भी बनाए थे, निचोड़ के हम लोग लिख लिए हैं, जितना आप लोग के आने की संभावना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनने लायक है, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम लोग चलेंगे पाठ परिचय चलेंगे। कहाँ चलेंगे बाबू? पाठ परिचय चलेंगे। और पाठ परिचय के चलने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे? कविता की ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लोग पाठ परिचय। तो पाठ परिचय है, तो पाठ परिचय में क्या कि हमारी नींद है, हमारी नींद का जो लेखक है बीरेन डंगवाल है। कौन है बाबू? बीरेन डंगवाल। तो बीरेन डंगवाल के जो जन्म थी, बीरेन डंगवाल जो थे, तो बीरेन डंगवाल के प्रमुख समकालीन कवि के रूप में जानते थे। कौन जो जानते थे? प्रमुख समकालीन, क्या बाबू? प्रमुख समकालीन कवि के नाम से जाने जाते थे। तो बीरेन डंगवाल का जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त 1947 हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 5 अगस्त 1947। 5 अगस्त 1947 को कहाँ हुआ था? कृतिनगर टिहरी, कृतिनगर टिहरी गढ़वाल। कहाँ था? गढ़वाल। और उत्तरांचल में था। क्या था? उत्तरांचल, या उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तराखंड। क्या बोल सकते हैं? उत्तराखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तरांचल में हुआ था। किनको? बीरेन डंगवाल का हुआ था। किनको था? बीरेन डंगवाल। हमको लिखने के लिए लाइन भूल गए थे, पर इनको जो प्रारंभिक शिक्षा जो मिला था, इनकी जो शुरुआती शिक्षा मिला था मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त हुआ था। किनको था वो? बीरेन डंगवाल को। किनको हुआ था? बीरेन डंगवाल को। आप लोग से पूछा था कि सर हमको एक बात बताइए कि ऑब्जेक्टिव जो बनने के लिए जो चांसेस है कैसे बन सकता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि जो बीरेन डंगवाल का जो है शुरुआती शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ मिला था, इनमें से किन में? तो ऑप्शन में रहेगा मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, सहारनपुर रहेगा, देखिए मुजफ्फरपुर रहेगा, सहारनपुर रहेगा, या सहारनपुर रहेगा, या कानपुर रहेगा। इनमें से 3 रहेगा। और फिर रहेगा चौथा में यानी डी में रहेगा कोची, इनमें सभी। कोची में रहेगा बाबू? इनमें सभी। तो हम लोग कहाँ मारेंगे? इनमें सभी। कहाँ? इन की मार दीजिए। बीरेन डंगवाल के तो जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ तो का अति प्रारंभिक शिक्षा तो यहाँ हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ तो का कानपुर में ना हुआ था ना कानपुर। तो कानपुर मारे तक बरेली में ना हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिएगा और लिखा है इनमें सभी। तो डी में इसका आंसर दिया रहेगा। और क्या आप हमारे टिक करेंगे? इनमें सभी। ऐसा नहीं है कि डी में हो सकता है, ना भी आ सकता है, ठीक है ना, पर हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो समझ में आ गया कि शुरुआती जो शिक्षा जो इनको प्राप्त हुआ था मुजफ्फरपुर, सहारनपुर में हुआ था, कानपुर और बरेली का नैनीताल में। समझ गए? आइए, इनको डंगवाल जी को जो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि डंगवाल जी ने कौन विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। या पूछा जाएगा कि डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। क्या किए थे? एमए किए थे। या पूछा जाएगा कि डंगवाल जी एमए कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद। देखिए, दोबारा हमको बोलने का मकसद ये होता है ना कि बार बार बोलते हैं ताकि आप लोग के माइंड में क्या हो जाए? सेटअप हो जाए। क्या हो जाए? सेटअप। और हम लोग देखिए भागते नहीं बल्कि याद भी करते चले, ठीक है ना। अगर अच्छा इतना आप लोग बताइए क्या अच्छा लगता है? यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ, तो नहीं है तो बोलिए कि सर हमको यहाँ पर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, इसको और अच्छी तरीके से। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना मेरे पास एनर्जी पूरा लगा देंगे आप लोग के समझाने में। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो जो मेरा लिया हुआ क्लास ना वेस्ट चला जाता है। 1 घंटा 2 घंटा जो भी हम क्लास लेते हैं, ये पूरा के पूरा जो पूरा मेहनत जो किया गया है मेरे लिए पूरा एकदम व्यर्थ चला जाता है। आप लोग नहीं समझे तो इसका मतलब क्या होता है? हम कुछ भी नहीं अति कर पाए, ठीक है। तो आइए, तो डंगवाल जी ने इलाहाबाद से क्या किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए किए थे। एमए किए थे। और हिंदी कविता के मिथ को कितना मिथ को और प्रतीकों के डीएलटी की उपाधि पिए थे। कुछ मिले थे डीलिट, कुछ के डीलिट, क्या थे? डीलिट के उपाधि मिले थे। क्या मिला था? डीलिट के उपाधि। तो ये ऑब्जेक्टिव बनने के जो चांसेस कैसे बनेगा, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि जो बीरेन डंगवाल की जो थे इनमें से किन को डीलिट की उपाधि मिला था, तो बीरेन डंगवाल। आप लोग से पूछा जाए कि बीरेन डंगवाल को किन चीज का पुरस्कारित किया गया था, उपाधि मिली थी, तो डीलिट के। क्या चीज के मिला था? डीलिट। आप लोग से ऐसे पूछ सकता है कि बीरेन डंगवाल को उपाधि
निम्न में से क्या किन से चीज के मिला था? तो डिलीट के, क्या मानेंगे? डिलीट के मिला था उपाधि। ठीक है, आएगा 1971 में बरेली कॉलेज के अध्यापन भी रहे थे। कौन किए थे अध्यापन? किए थे कौन किए थे? वीरेंद्र डंगवाल। कौन किए थे? वीरेंद्र डंगवाल अध्यापक भी रहे थे। डंगवाल जी ने हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारिता भी करते थे। क्या करते थे? पत्रकारिता भी करते थे। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय के सलाहकार थे, सलाह भी करते। आप लोग से पूछा जाएगा कि वीरेंद्र डंगवाल जी थे किन चीज का या किन पत्र का संपादकीय सलाहकार भी थे? तो हम लोग मानेंगे क्या? अमर उजाला। किस चीज के बाबू? अमर उजाला। आप लोग से पूछा जाएगा कि अमर उजाला संपादकीय के सलाहकार कौन, इनमें कौन थे? तो वीरेंद्र डंगवाल। आप लोग से पूछा जाएगा कि वीरेंद्र डंगवाल किस पात्र का, माने किस चीज यानी किस पात्र का संपादकीय के सलाहकार भी रहे हैं? तो अमर का, अमर उजाला। क्या चीज बोला? अमर उजाला। तो चाहे तो घुरा सकता है, नहीं तो फिर जैसे मर्जी होगा बोर्ड ऑफिस वैसे दे सकता है। ठीक है, तो 1971 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह था। क्या था बाबू? उनका पहला कविता संग्रह था। बोलल कीजिए, क्या बोलने में क्या लगता है? क्यों बोलती क्यों नहीं हो? बोलने में डर लगता है? पागल है आदमी। चलिए ठीक है, देखिए डंगवाल जी का दृश्य चक्र, कौन? दृश्य चक्र में श्रेष्ठा काव्य का संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप लोग से पूछा जाएगा कि वीरेंद्र डंगवाल का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन पे किस पे? तो दृश्य चक्र पर। किस पे मिला था? दृश्य चक्र पर। कौन पर मिला था? दृश्य चक्र पर मिला था। आइए, पुरस्कार इनको मिला था पर रघुवीर की सहायक स्मृति पुरस्कार मिला था बाबू। ठीक है, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला था। और कविता के लिए शमशेर सम्मान से भी प्राप्त हो चुके थे। कौन थे? वीरेंद्र डंगवाल। कौन होते बाबू? आइए, डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुभव कार्य भी किए थे। कौन किए थे? तो ये कुछ था इंपोर्टेंट जो निचोड़ के जो रखा जाता है, निचोड़ के हम लोग रख दिए हैं, मतलब हिंदी में कुछ बनने लायक था। और आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग कविता के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। तो कविता बोल रहा है क्या? हमारी नींद। क्या है बाबू? हमारी नींद। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता। तो हमारी नींद में क्या करें? बोल रहा है क्या कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम पात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। इसका अर्थ ही होता है बाबू, इसका मतलब ही होता है, लेखक जी जो कवि जी कह रहे हैं क्या कि हमारी नींद के दौरान जब हम सोते हैं, क्या करते हैं? सोते हैं तो कुछ इंच बढ़ जाता है पेड़। कुछ इंच क्या होता है? जब तक हम लोग सोते रहते हैं तो कुछ इंच जो पेड़ जो होता है हम लोग के सोते ही समय में कुछ इंच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है पेड़। और अंकुर, जब हम लोग बीज को रोप देते हैं तो सोते के समय में उसका जो अंकुरित होता है तो अंकुरित होने लगता है, और जो ऊपरे वाले जो भाग होता है, ऊपरे वाला जो परत होता है उसको धकेलने लगता है। कौन? अंकुरित धकेलने लगता है, नहीं अंकुरित। अब जैसे मान लें कि कोई बीज हम लोग ले लिए, उसको हम लोग रोप देते हैं तो क्या उतना हार्ड कोई जमता है? नहीं, धीरे धीरे फूलता है, उसके बाद अंकुरित होता है और ऊपरे वाला जो भाग है क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। यानी धकेलता है। क्या करता है? धकेलता है। क्या करता है? धकेलना शुरू करता है और बीज फूले ही छत भीतर से क्या करता है? भीतर से क्या करना चालू करता है? धकेलना चालू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच जो पेड़ जो पौधा बीज जो था, बीज रोपने के बाद कुछ इंच जो पेड़ जो था क्या हो जाता है? हम लोग इतना सोते हैं, सोते के समय में पेड़ जो होता है कुछ इंच पेड़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बाबू? बढ़ जाता है। और कुछ सूत मतलब होता है थोड़ा बहुत, जैसे सूता जो बोलते हैं ना, तो थोड़ा एक सूता दो सूता जे नट बोल पे नहीं होता, एक सूता दो सूता, उसी को बोलते हैं कुछ सूत। तो कुछ सूत पौधे अंकुर से अपने नाम पात्र को कोमल सिंगों से, कोमल मतलब सिंगों से धकेलना शुरू किया। क्या करे? अब जब धकेलेगा नहीं तो फाटेगा नहीं, और फाटेगा नहीं तो आप जमीन से ऊपर आएगा कैसे? नहीं, तो धकेलना शुरू की और बीज की फूली ही छत भीतर से। कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर से आते हैं। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र के कोमल सिंगों से धकेलना शुरू किया, बीज की फूली हुई छत भीतर से। कोई दिक्कत
नहीं। तो जो भी होता है हम लोग सोते हैं, और हम लोग सोते ही समय हम लोग क्या करते हैं बाबू, सोने के समय में जो भी होता है, पेड़ जो होता है या पौधा जो भी होता है, सोते के समय में हम क्या कर लेता है, बढ़ जाता है, कुछ होता है। ठीक है, आइए, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। यानी कि लेखक कह रहे हैं बाबू कि जब हम लोग इतना सोते हैं यानी एक मक्खी जो है, मक्खी देखे ना, मक्खी को तुलना किए हम लोग से, क्या चीज़ किए, मक्खी को बारे में बता के, यानी कि हम लोग के बारे में भी बताया गया कि जब मक्खी जो होता है एक जीवन, यानी कि जैसे जीवन जो होता है, एक मक्खी होता है, एक रात में एक मक्खी का भी जन्म भी होता है, तो कितने मर भी जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, और कितने शिशु पैदा भी होते हैं, और उनमें से तो कई तो भी मारे जाते हैं, कुछ दंगे में तो कुछ बमबारी में। जैसे नहीं कि जैसे मान लें कि कोई अभी इस जमाना में देख लीजिए, संसार में कोई दंगा फसादा हो जा रहा है, नहीं, दंगा फसाद हो जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो हमें कितने से कितने मर जा रहे हैं, नहीं, कोई अगर वैसा कोई काम हो है उसमें कोई देखने को लिए चल जाता है, उसमें कोई बमबारी कर दे, नहीं, बमबारी करता है तो कितने लोग मर जाता है, नहीं। एक बात की हाल की बात बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद लगन में जा रहा था एक टेम्पू से, और उधर से ट्रक आया और मार दे पूरा टेम्पो, यानी कि वो घरवा में टेम्पू के पूरा तिलक चढ़ाने जा रहे थे, और घर में बाबू बता रहे हैं कि उस घर के पूरे व्यक्ति थे, वो छोटा छोटा बच्चा भी मर गया। क्या हो गया, छोटा छोटा बच्चा भी मर गया ना। तो यही बता रहे लेखक जो है कि कुछ आगजनी में कुछ आग लगने से मर जाता है, तो कुछ बमबारी से भी मर जाते हैं। यानी कि हम लोग मक्खी के समान है कि एक रात में क्या होता है, एक जीवन काल जन्म भी लेते हैं, तो कुछ क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। आते हैं गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे। यानी कि कहने का मतलब है, कवि जी कह रहे हैं क्या कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पे। यानी कहने का मतलब है कि चलो भाई, बड़ा बड़ा शहरों में होता है, जहाँ बड़े बड़े आदमी है वहाँ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ तक कि नहीं कोई आगजनी नहीं, राजनीति के चक्कर में कोई बमबारी करा देता था, कोई कुछ करा देता है, नहीं कराता है ना। पर यहाँ क्या कराता है कि गरीब जहाँ होता है ना, जहाँ जिसको एक वक्त खाने के मुँह नहीं मिलता है, नेवाला के लिए लोग तरसता है कि आज मेरा किधर से खाना मिलेगा, आज किधर से मिलेगा खाना, नहीं, तो वहाँ भी जाके क्या करता है लोग कि लाउड स्पीकर मतलब माइक लगा देता है, और देवी जागरण यानी कि बड़ा पूजा रख देता है, क्या करता है, पूजा रख देता है, और बोलता है क्या कि आप 2000 रुपया दान दीजिए, तो 4000 रुपया दान दीजिए, तो आज आप इतना दीजिए तो आपको भगवान भला करेंगे। जबकि ऐसे होगा जी, वो तो बेचारे क्या करेंगे, आप उनको क्यों लूट रहे हैं, नहीं, आप मत लूटिए, आप लूटिए ना, आप बड़े जगह से चले जाइए जहाँ बड़ा बड़ा है, जहाँ खाने के लिए नहीं सोच रहे, वो लोग कुछ पैसा दे भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और उन लोग के लूट रहे हैं जो सोच रहे होगा 200 रुपया जो हम बच्चे को फीस देंगे, या मेरी दवाई आएगा, या अगला काम में इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको डरा के धमका के देवी माता के लालच में लान के, तो ये चीज़ के लालच में आप लोग लूट ले रहे हैं लाउड स्पीकर से, नहीं, आप लोग हाला करके कीजिए, जागरण कर रहे हैं तो अजीत चीज कर रहे हैं, तो देवी पूजा कर रहे हैं तो अजीत पूजा कर रहे हैं। हम लोग पूजा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बाकी यही बताया जा रहा है, ठीक है ना। आज हम बताते हैं, एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले मतलब कि मेरा घर के बगल में एक हम ऐसी खड़ा थे, ठीक है ना, तो वहां आए, इधर आइए, इधर हो ना, आइए, कभी नहीं बोल रहे क्या कि पंडित एक थे, आप लोग को भी कहानी पता होगा कि पंडित थे और कुआं पर जी बैठ गए, अब बैठ के बोल रहे ना, ए इधर आओ ना, आओ ना इधर आन के बोल रहे हैं क्या, वो बोल रहे हैं पंडित कि आइए ना, से तुम्हारा पति के ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हारा पति के मन नहीं लगता, तुम्हारा पति की नहीं होता। और लेडीज को इतना बहरा दिया ना पंडित, इतना बहरमा दिया कि मत पूछिए, और डरा दिया इतना कि तुम्हारा पति कैसे हो जाएगा, तुम्हारा पति कैसे हो जाएगा। तो बोले कि बाबा तब कैसे होता है, तब बोल रहे क्या कि पूजा करे पड़ता है। तो कहाँ पूजा करे, तो अयोध्या पूजा करे पड़ता है। तो बाबा उतना दिन जब है, एक आध दिन तो नहीं, एक आध दिन ना, 365 दिन और 1 रुपया वहाँ चढ़ाए पड़ता है। तब बोले थे बाबा तो हम नहीं तो ना, तब तू कहा जब इसे तू इतना छोड़, उपाय बात भी थी, उपाय हो ना, 365 रुपया हमारा तू दे, हम वहाँ चढ़ा दे। देखिए पहले दिमाग वाली बात, 365 रुपया तू दे, हम वहाँ जाके क्या करवाए, चढ़ा दे। वो बेचारी 365 रुपया लाते हैं और ले जाके दे देते हैं, जबकि उनको बेटी के महीना फीस नहीं दिया है, और डरा के धमका के बेचारी को 365 रुपया निकाल लिए घर से। किस, आप गरीब घर के ही लूट रहे हैं ना, आखिर क्यों, देवी के नाम पे तो इस चीज के नाम पे, तो इस चीज के नाम पे लूटते रहते हैं, जबकि सारा क्या है, गलत है। हम वहीं पे खड़ा है, वहीं तुम खड़ा है भैया, तो हमारा तो सबसे नफरत है ना, पता है ना,
हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, तो जेल लूटी सब चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है बाबू। तो आगे चलते हैं, बोल रहे क्या, याने साधन तो सभी लूटा ही अत्याचारों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद भी, हमारी नींद के बावजूद। यानी कवि जी कह रहे हैं कि आने साधन तो सभी लूटे जाए अत्याचारों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। हम लोग इतना सुतल है, हम लोग इतना सुतल है, हम लोग इतना सुतल है, जेकरा कहने की बात नहीं। आप ई का कोई आगे आता है, अब मान लेते हैं कि कुछ काम हो रहा है, या कोई आदमी आया मार के चला गया, या कोई चीज आया कुछ करके चला गया, कोई आया उसको लूट के चला, तो हम लोग सुतले ही बराबर ना है जी। जब उसको हम लोग रक्षा नहीं कर पाए, उसको हम लोग नहीं कुछ कर, तो सुतले बराबर नहीं आता। कोई भी अत्याचारों ने चारियों ने कुछ भी करके चला जाता है, हम लोग सूते हैं कि सूते रह जाते हैं। कोई नहीं एक समझता है कि ओकर आले तो उस विपत्ति समझोगे, हमारा आले विपत्ति हमसे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी होता है हम लोग एक संगति से सब माती करके, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद की वजह। हम लोग सुतल हैं, जहाँ लेके जाए नसीब, चाहे जैसे करें, जैसे दुबा की रोटी मिल जाए उसी प्रकार हम लोग क्या करते चले, खाते चले, उसी प्रकार हम लोग नींद में मतलब चल रहे, क्या चल रहे हैं, नींद में चल रहे, नहीं नींद में चले। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करता साफ और मजबूत इनकारों में, साफ और मजबूत इनकारों में, कौन चीज करते हैं बाबू, इनकारों में। चलिए ठीक है, तो कवि कहना चाहते हैं क्या कि और लोग भी हैं, कई लोग हैं, सभी हैं, अभी हैं जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकारों में। क्या करते हैं बाबू, इनकारों में करना। चलिए देखिए, तो बोलते कि कई लोग ऐसे होता है कि जब विपत्ति होता है ना, अंदर से मजबूत है, क्या होते हैं, अंदर से मजबूत है, बाकी फिर भी आप उसको विपत्ति में जाइएगा कोई काम के लिए, किसी चीज को आप लोग उसके अति करने के लिए, तो आपको इनकार कर देगा, क्या कर देगा, इनकार कर देगा। मजबूत है, साफ सफाई सब कुछ है, बाकी फिर भी इनकार कर। बाकी कुछ आदमी ऐसा भी होता है कि इनकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अभी भी वैसा लोग हैं, अभी भी आगे लोग हैं, और सबको ही है, सबको ही देखे रह जाता है, नहीं जिसको बोलते हैं तमाशा कि चल ना भाई ओकर विपत्ति आला तो वो समझेगा, उसका विपत्ति आला तो वो समझेगा। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इस कहानी जो होता है, इस कविता है, तो क्या, तो कविता में यही लेखक कवि जी बताते हैं कि हम लोग की नींद में नहीं रहना, हम लोग की नींद में नहीं रहना, जो भी काम करना हम लोग नींद खोल के चले। अभी भी हम लोग काम करें तो सोए हुए नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 10th का, अभी कुछ नहीं कर रहे, खाली आ रहे हैं, टीचर्स बताते हैं, आप लोग चले जाते हैं, कुछ न कर नहीं रहे। तो अभी आप हम लोग क्या कर रहे हैं, नींद में, क्या कर रहे हैं, नींद में। और नींद को खोलिए, नींद को क्या कीजिए, खोलिए, नींद जागिए, और नहीं तो जब समय पार हो जाएगा और नींद खुलेगा तो पछताने के सिवाय आप लोग के पास कुछ भी नहीं बचेगा बाबू, ठीक है ना। बहुत लोग आप लोग क्या आएगा ई का, आज कितना हो गया, आज तारीख हो गया कितना, आज 18 तारीख हो गया ना, 4 दिन के बाद दशहरा है ना, 4 दिन के बाद दशहरा आएगा, बार आएगा दशहरा। आप लोग दिवाली भी आएगा, बल्कि मैट्रिक एग्जाम बार आप लोग के आएगा नहीं। तो जम को पढ़िए और मेहनत को पढ़िए और लगन के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कि एक ढंढलाई करते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं सर, हम 5 घंटा पढ़ते, वैसा नहीं। आप पढ़िएगा तो आपको काम देगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको काम देगा। तो दशहरा आते ही रहेगा, नींद को तोड़ दीजिएगा, नींद को जगाना होगा, तब जाके पढ़िएगा, ठीक है। दशहरा है, 4 दिन के बाद दशहरा हुआ, 1-2 दिन आप लोग दशहरे में एब्सेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, शायद आज आप लोग की क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और